हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 1 के 7th चैप्टर की लेंसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। लास्ट चैप्टर इसके पहले जो हमने किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी के कंटिन्यूटी में आता है ये लेंसेज क्या होते हैं, लेंस क्या होता है। सिंपल सी एग्जांपल बोलो तो ये जो मैंने चश्मे पहने हैं उसमें ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आपको दिख रहे हैं उसे हम लेंस कहते हैं, राइट। सो लेंसेज हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते ही है। जैसे ये स्पेक्टिकल्स हो गया आपके, डोर के की होल में से आप देखते हो, पीप होल जिसे हम कहते हैं उसमें लेंस लगा रहता है, टेलीस्कोप्स में लेंस लगे रहते हैं, टॉर्च में लेंस लगा रहता है। तो लेंसेज हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते ही है। सो उसके बारे में, उसके लॉज क्या है, कैसे लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट करती है, कहां पे इमेज फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। अगेन बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स आने वाले हैं। अगर आपने लास्ट ईयर ध्यान नहीं दिया था ये टॉपिक्स पे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं बहुत इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे हम लोग, मिरर्स वगैरह क्या होता है, मिरर्स में क्या फर्क है, लेंसेज में क्या फर्क है, ये सारी बातें भी हम करेंगे। ओके, लेट मी क्विकली शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू गाइज। एंड अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपके यहां या नीचे साइड में आपको दिख रहा होगा क्विकली सब्सक्रिप्शन के लिए लोगो रहेगा मेरे चैनल का। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक। ओके, लेंसेस। तो व्हाट आर लेंसेस, लेंसेस क्या होते हैं, एंड उसके बारे में देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, रे डायग्राम क्या होता है। रे डायग्राम बहुत ही टेक्निकल होने वाला है। हाँ, रे डायग्राम से याद आया मुझे, आप लोग नोटबुक, पेंसिल, स्केल एंड राउंडर, कंपास ये सब लेके बैठिए, क्योंकि जब मैं लेंसेस का रे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको भी वीडियो पॉज करने के बाद वो बनाना है मेरे साथ। यही बेस्ट तरीका है रे डायग्राम सीखने का, उसके बारे में समझने का, लॉजिक। वरना आपको बहुत मुश्किल होगा, आप सोचोगे बाद में कर लेंगे देख के, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज बेटर आप साथ में करो और फिर बाद में फिर से प्रैक्टिस करते रहो वो चीज। ओके, सो बुक, नोटबुक, पेंसिल, स्केल वगैरह सब कुछ लेके बैठ जाओ अभी के अभी। सो रे डायग्राम क्या होता है, रिफ्रैक्टेड लाइट। नाउ रिफ्रैक्टेड वर्ड आपको पता होना चाहिए, हमने लास्ट चैप्टर में ये सब कवर किया था। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आंख में एक लेंस लगा हुआ है, नेचुरल लेंस लगा हुआ है, तो वो कैसे काम करती है वो देखेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, हमारी आंखों का कोई डिफेक्ट होता है वो कैसे करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लेंसेज। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। एंड दूसरे यूजेस ऑफ लेंसेज, लेट्स स्टार्ट। Can you recall, indicate the following terms related to spherical mirrors in the figure 7.1? Poles, center of curvature, radius of curvature, principal focus. तो यहां पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बताना है कि ये सारी पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। सो आई एम गोना शो यू, आई एम नॉट गोना मार्क इट, आई एम गोना शो यू ऑन अ व्हाइट बोर्ड। मैं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको लॉजिक समझना है कि स्पेरिकल कैसे हो गया वो चीज। हम जो जनरली मिरर देखेंगे, जो कर्व होगा वो या तो, ओके, सो दिस इज अ कर्व मिरर। नाउ सवाल उठता है कि यहां पे रिफ्लेक्शन कौन सी तरफ है। तो आप यहां खड़े हो, आपका आई यहां पे है, आप इस साइड खड़े हो, सो ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नाउ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जहां हम नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है वहां हम ऐसे उल्टी तरफ उसके, बेसिकली वो साइड, मतलब वहां एरोज, ऐसे छोटे छोटे एरोज नहीं बोलेंगे हम इसको, छोटी डंडियां बोलेंगे, छोटे से डंडियां बना देंगे हम, जो इंडिकेट करता है कि उस साइड पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। उस साइड पे कुछ पेपर कवर कर दिया है हमने, या वॉल है, या कुछ भी है, बेसिकली लाइट मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है मिरर, राइट। मिरर में हम अपना इमेज देख लेते हैं सामने, उसमें लाइट पीछे की तरफ नहीं जाती है, आई मीन टू से लाइट
ऐसे पास नहीं होती है, ये नहीं होता है, राइट। तो ये कैसे हम लोग रोकते हैं इसे, हम पीछे जो है कुछ उसके लगा देते हैं, ग्लास, वो भी ग्लास ही होता है मिरर भी, लेकिन उसके पीछे हम एक ऐसा लेयर बना देते हैं जिससे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी लेयर लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं, जिससे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा हो जाता है, एक ओपैक ओपैक हो जाता है जिसमें रिफ्लेक्ट होती है लाइट। ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है मिरर। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट बताने के लिए मैं यहां पे एरोज जैसा ये छोटी डंडियां इस्तेमाल करता हूं। नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को समझता नहीं कि मिरर का कौन सा साइड हमें, हम बात जब कर रहे हैं मिरर्स की, तो दो तरह के मिरर्स है, कौन से मिरर में कौन सी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पहला कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सो सबसे पहले तो ये जो मैंने कर्व बनाया है, तो आप बोलेंगे ये कौन सा मिरर है, ये मिरर का नाम क्या है, तो ये मिरर का नाम सबसे पहले है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। नाउ ये मिरर कैसे बना, तो ये मिरर बनने के लिए हमने एक स्पीयर यानी एक सर्कल, गोले को, गोला जो होता है उसे स्पीयर कहा जाता है, राइट, 3D सर्कल को हम लोग स्पीयर कहते हैं। उसको हमने जब हाफ उसका हिस्सा इतना सा कर्व पार्ट हमने सिर्फ उसका यूज किया, जिसमें अंदर की तरफ, सर्कल के अंदर की तरफ, स्पीयर के अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन है, तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो इसीलिए वहां पे स्पीयर बना था। तो अब मैं आपको यहां पे ये रफ करके स्पीयर क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मार्क करूंगा। सो इसीलिए सबसे पहले तो आता है कि स्पीयर। ओके, सो ये स्पीयर है जिसमें अंदर की तरफ आप देख सकते हो और बाहर की तरफ ये पोर्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ओके, नाउ अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो जिस मिडल पॉइंट से, मेन हाफ पॉइंट से, एक तरह से डायमीटर भी हम बोल सकते हैं, वहां से जो एक इनविजिबल इमेजिनरी लाइन हम जो पास करेंगे उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ सेंटर से पास हो रही है बरोबर ये। ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने हाफ डिवाइड करना है। यहां से सब कुछ अलग रूल, जो लाइट के रूल्स हम अभी देखेंगे, लाइट रिफ्रैक्शन के रूल्स जो देखेंगे वो चेंज होने वाले हैं, राइट। एंड यहां पे मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, लेंसेस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, ये भी क्लियर हो जाए। मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन, आई एम गोना राइट इट हियर, रिफ्लेक्शन होता है यानी लाइट रेस टकरा के रिटर्न आती है, जबकि लेंजेस में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रेज उसमें से पास होती है, लेंजेस ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, सो ये पहली बात कॉन्केव मिरर है, जिसमें लेट्स से यहां पर ये सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर मैं मार्क करता हूं, लेट्स से ये सेंटर है। सो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर। अब आप बोलेंगे कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब सिंपल भाषा में जो कर्व होता है, कर्व यानी कि कर्व, ये कर्व है, इसको कर्व्स कहते हैं, राइट, कर्विंग, कर्व बेंड हो रहा है ना ऐसा, लाइन, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। सो जो कर्व होता है उसे कर्वेचर कहते हैं। तो हम एक्चुअल में स्पीयर का सिर्फ ये जो मैंने मार्क्ड हिस्सा है उतना ही मिरर लेते हैं। हम क्या स्पीयर के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते मिरर को, राइट। मिरर का स्पीयर का सिर्फ उतना ही पोर्शन कट होता है जिसको हम मिरर की तरह यूज करते हैं। ओके, जिसको एक तरफ अंदर की तरफ से हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट किया हुआ है, सो उस कर्व पार्ट ही उतना यूज करते हैं। सो आई एम गोना मार्क दैट कि समझो इतना ही मिरर है ये, यहां से लेके यहां तक ही मिरर है ये। ओके, तो दिस इज अ कर्व। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका सेंटर जानना है तो मुझे पूरा स्पीयर क्रिएट करना है और उसका फिर मुझे पता पड़ेगा कि बाबा ये सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उसका सेंटर है। नाउ सेंटर है तो सर्कल है, स्पीयर है तो रेडियस भी होगा। तो सीधी सी बात है, सेंटर से लेके कोई भी बॉर्डर तक की लाइन आपका
रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। कौन से भी तरफ, सेंटर से बाहर बॉर्डर तक का लाइन आपका क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बन जाएगा। तो हियर आई एम गोना राइट रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी ये कर्व मिरर का रेडियस है ये। नाउ सेंटर से जो लाइन पूरी हमने इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सेस बनाई, वो जहां पे जो हमारा मिरर है उसके उसके मिडल पार्ट पे जहां पे कट किया है, वो पूरा वहां पे जहां पे वो कट होती, लाइक वो जहां पे इंटरसेक्ट होती, जहां पे वो इंसिडेंट बनेगा, वो पोल कहा जाता है, पोल। ओके, एंड वो वहां से हमेशा लाइन स्ट्रेट जाती है पूरी, जबकि उसके ऊपर या नीचे से लाइन जो है हमारी लाइट का जो है बेंड चालू हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग चालू हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं रिफ्लेक्ट कैसे होगी मिरर के अंदर, एक कॉन्केव मिरर के अंदर लाइन ऑफ रे ऑफ लाइट, बेसिकली लाइन में बोल रहा था, रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो मैं बताता हूं। तो लेट्स से अगर इस पॉइंट से एक रे हम बनाते हैं, तो वो यहां टकरा के इंसिडेंट रे यहां पे आई, दिस इज द ब्लैक इंसिडेंट रे मैंने बनाई, एंड वहां से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके ब्लू में रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूं। तो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे वो जाएगी और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से लेट्स से एक और लाइन लेता हूं जो नीचे से, अब मैं, अच्छा अब मैं थोड़ा ये रेडियस का नाम वगैरह रफ कर रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा इसको टाइडी, नीट एंड टाइडी बना सकूं, और रेडियस भी रफ कर रहा हूं, रेडियस दूसरी तरफ हम बना देंगे। सो यहां नीचे से भी अगर लाइट रे जाती है, तो अब ये कौन सी तरफ जाएगी, ये कौन सी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की तरफ। तो यहां से टकरा के वो कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से कुछ आपको लाइट हमारे लॉस फॉलो करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, एंड कर्व्ड, अंदर की तरफ से कर्व्ड पार्ट यानी कॉन्केव मिरर होता है, तो लाइट का टकरा के रिफ्लेक्ट होने का लॉस कुछ ऐसा है कि ऊपर वाली सारी रेज नीचे की तरफ आती है और नीचे वाली सारी की सारी टकरा के ऊपर की तरफ जाती है। नाउ ये जो पॉइंट है जहां से वो दोनों मिले हैं, ये पहला उनका फोकस पॉइंट कहते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं उसे, प्रिंसिपल फोकस। मैं उसको सिर्फ एफ लिख रहा हूं फिलहाल। ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, वहां पे मेन फोकस मिलता है हमारे इमेज का, हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज जो क्रिएट हुआ है उसका मेन फोकस वहां पे मिलता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है जो आपको फिलहाल याद रखने हैं। सो कुछ इस तरह से कॉन्केव मिरर वर्क करता है। ओके, नाउ सवाल उठता है सर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। एकदम सिंपल, कॉन्वेक्स मिरर यानी बाहर के साइड रिफ्लेक्टिंग है स्पीयर का। लेट मी मेक दैट। जब स्पीयर का बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, इट मींस दैट इस बार हमारा आई यहीं पे है अगेन, लेकिन ये देखिए हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा है, इस तरफ से है, लाइट ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्टिंग है, और अंदर मैं एरो बना रहा हूं, अंदर में ये एरोस छोटे छोटे डैश बना रहा हूं, मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, अंदर की तरफ, और यहां बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन है। सो अगेन ये हिस्सा हमें कहां से मिला, तो ये भी स्पीयर का हिस्सा है। तो इस तरफ से कुछ स्पीयर बनेगा। ये मैं फ्री हैंड डिजाइन बना रहा हूं तो परफेक्ट नहीं है ये, लेकिन ओके लेट मी मेक इट प्रॉपरली। स्पीयर बना ही देते हैं जिसमें आपको समझना है बाहर की तरफ इस बार हमारा मेन रिफ्लेक्शन होगा, बाहर की तरफ हमारा मेन रिफ्लेक्शन होगा। सो
अगेन स्पीयर का ये हिस्सा स्पीयर ही है, बस ऑपोजिट साइड पे इस बार हमारे रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो अंदर की तरफ नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया है एंड बाहर की साइड इस बार रिफ्लेक्शन पार्ट हो गया है। तो अगेन मिरर मार्क कर रहा हूं मैं, मिरर सिर्फ समझो यहां से यहां तक ही मिरर है। ओके, तो अगेन इसका भी हमें तो सेंटर वगैरह होगा ना, स्पीयर है तो सेंटर होगा, तो सेम पूरा लॉजिक है, इसलिए हमने स्पीयर क्रिएट किया और उसका फिर सेंटर ये होगा। सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जाने वाली लाइन जो होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, एंड ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी उसकी। ओके, एंड अगेन इसका भी रेडियस होगा, तो इसका रेडियस भी अगेन सेंटर से आप कोई भी एक लाइन क्रिएट करेंगे बॉर्डर की तरफ, हुआ उसका रेडियस बन जाएगी, दैट वुड बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, दैट वुड बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस हर जगह पे सेम होती है तो कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं हम उसको। ओके, एंड अब इसमें लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लाइट कहां जाएगी, तो लेट्स से ये जो लाइट आ रही थी ऊपर वाली, मैं उसको नाम दे रहा हूं ताकि आप उसको देखें। ए रे ऑफ लाइट है, वो यहां पे टकरा के कहां, कौन सी दिशा में वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इट विल गो टूवर्ड्स आउटर साइड, ऐसा जाएगी वो। ओके, और नीचे की तरफ अगर यहां से एक लाइन रे ऑफ लाइट में बनाता हूं, जिसको हम नाम देते हैं, नाम मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपका ध्यान वहां पे रहे, इसको बी, रे ऑफ लाइट बी जो टकरा रही है वो कौन सी तरफ रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स दिस साइड, ऐसे। सो कॉन्वेक्स, पहली बात ये कौन सा मिरर है, दिस इज द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें सर्कल के बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है, स्पीयर के बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, अगर एक गोल सर्कल स्पीयर लेता हूं तो उसका बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो इस तरह से यहां का लाइट रूल्स है, लॉ है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये मिरर की बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग, लेंस की बात अभी तक हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, लेंस का अभी हम देखेंगे। नाउ कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, सर ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे याद रखते हैं, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है मेरे पास, पहले वो देख लेते हैं। ये एक ही शेप के, जैसे एक कॉइन के आगे और पीछे हेड्स और टेल्स होता है ना, वैसा ये एक ही कर्व कोई भी पकड़ लू, उसके एक साइड को हम कॉन्केव कहते हैं, दूसरे साइड को कॉन्वेक्स कहते हैं। ये पहले तो लॉजिक समझ जाओ। सबसे पहले तो मुझे तो लाइक बचपन में लाइक स्कूल टाइम पे यही कंफ्यूजन हो जाता था, तो मैं उसको अलग ही समझता था, लेकिन ये एक ही पहलू के दोनों तरफ के हिस्से का नाम है। तो एक ही कर्व अगर ले लू, उसी पे मैं आपको दोनों बता सकता हूं, कॉनकेव कौन सा हिस्सा है, कॉन्वेक्स कौन सा हिस्सा है। नाउ बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं, एकदम मैंने ये लॉजिक लगाया था अपने स्कूल टाइम पे कि कॉनकेव, ये क्या वर्ड है, केव, केव कैसा होता है, केव ऐसा होता है कि नहीं होता, लाइक अंदर की तरफ जो डेन एक कैसा होता है, केव ऐसा होता है कि नहीं। तो ये पार्ट जो है, अंदर का पार्ट जो है, वो हमेशा याद रखो कॉनकेव होता है। इट मींस यहां पे आई एम गोना मार्क दिस, ये पार्ट जो है पूरा, ये पार्ट जो है कॉनकेव है, कॉनकेव। इट मींस अगर मैं यहां से देखूंगा तो इट इज अ कॉनकेव मिरर और अ लेंस। मिरर फिलहाल बात करते हैं, लेंस की बाद में बात करेंगे। अगर यहां से देखूंगा तो कॉनकेव हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से देखूंगा, इस तरफ से देखूंगा, तो मेरे लिए ये शेप, बाहर का शेप, यही इसी चीज का उल्टा हिस्सा है। ये शेप मेरे लिए कौन सा शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप कहा जाता है, कॉन्वेक्स शेप कहा जाता है। ओके, सो यहां से देखूंगा, ये तरफ से देखूंगा, बाहर का हिस्सा तो कॉन्वेक्स, अंदर का हिस्सा तो कॉनकेव। अब रहा सवाल आपको सिर्फ अंदर का याद रखना है नाम, तो दूसरा वाला अपने आप ऑपोजिट नाम हो जाएगा, दो ही नाम है, राइट। तो अंदर का केव एक केव की तरह होता है, तो अंदर का हिस्सा ये केव की तरह है, तो इसका नाम हमेशा कॉनकेव। इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपका मिरर या लेंस का नाम क्या है, आपको बस पता लगाना है कि वो कौन सी तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है।
वो अगर अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन है, मतलब मैं मेरा फेस अंदर की तरफ से देख सकता हूं, तो ये मेरे लिए केव है, तो ये कॉनकेव मिरर है। अगर ये बाहर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरा फेस में इधर देख सकता हूं, तो ये मेरे लिए कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप ये ट्रिक छोटा सा याद रखें। नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक, थोड़ा रीडिंग करते हैं, फिर आपको अगेन ये सब लेंस कैसे बनता है तो वो बताऊंगा मैं। ओके, वरना ऐसे तो पूरा चैप्टर मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा आपको। सो लेंसेज हमने ये सारे नाम दे दिए, अलग अलग जो देने थे। ओके, स्पेरिकल मिरर में ये सारे उन्होंने बोले थे, ये टर्म्स आपको याद है। तो यहां पे देखिए बाहर की साइड यहां पे एरो छोटे छोटे डैश है, मतलब वहां पे नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यानी रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ है। इट मींस आपका आई इधर से देख रहा है रिफ्लेक्शन को, इधर आपका आई है, इधर से आप रिफ्लेक्शन अपना देख सकते हो, ठीक है। और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इट मींस ये कौन सा मिरर हो गया, जरा सोचिए। अंदर की तरफ से कॉनकेव मिरर का हमें डायग्राम दिया है, कॉनकेव। ओके, सो लेट्स रीड नाउ लेंसेज क्या है। You must have seen lenses used in day-to-day life. Some examples are the lenses used by old persons for reading, lens embedded in the front door of the house, the lens which the watchmaker attaches to his eye. Lenses are used in spectacles. They are also used in telescopes, as you have learnt in the previous standard. ये सारा आप पढ़ चुके पहले भी। ओके, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स थे कि ओल्ड पर्सन लोग, बुढ़े लोग यूज करते रीडिंग को। ये सच नहीं है, मैं भी रीडिंग के लिए यूज करता हूं, तो इनके अकॉर्डिंगली मैं बुढ़ा हो चुका हूं फिलहाल। सो लेंसेज आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। ओके, टेलीस्कोप्स और बहुत जगह पे यूज करते हैं हम उसे। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ये बात मैं आपको कब से कह रहा था कि लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये पॉइंट लिख लो जल्दी से, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। अब सवाल उठता है टू सरफेसेस, ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो नाउ लेट मी पहले शो यू हाउ यू मेक अ लेंस, उसके बाद ये पूरा रीड कर लेंगे। मेन चैप्टर पूरा ऐसे, लेंस चैप्टर जो है प्रैक्टिकली ऐसे समझने में मजा आता है रेदर देन जस्ट रीडिंग इट। सो मैं आपको कैसे लेंस बनता है वो बताऊंगा। ये एक स्पीयर लेता हूं मैं, एंड एक दूसरा स्पीयर लेता हूं। तो ये स्पीयर के बीच में जो दोनों को अगर मैं थोड़ा सा, एग्जैक्ट बीच में नहीं, बट ये दोनों को मैं थोड़ा सा जब मर्ज करता हूं, तो इनके बीच में जो कॉमन रीजन आया है, जिसे हम इंटरसेक्शन भी कहेंगे दोनों का, ब्लू एंड रेड स्पीयर्स का इंटरसेक्शन बनके ये जो हिस्सा बना है, ये जो हिस्सा बना है, यही है हमारा लेंस। इसी तरह से लेंस क्रिएट होता है, यानी कि दो अलग अलग स्पीयर्स का कर्व पार्ट हमने लिया है और हमने ये शेप कुछ बनाया है जिसे हम लेंस कहते हैं। नाउ याद करिए मैंने आपको कैसे बताया था, आपको बाहर का साइड नेम क्या था और अंदर का क्या था। तो जरा सोचिए और ये बताइए इस लेंस का नाम क्या होगा, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। होप आपने सोचा होगा और आप सही आंसर देंगे। ये बाहर के साइड, अंदर केव बनता है तो बाहर वैक्स, यानी ये दोनों तरफ ऐसा है, दोनों तरफ ये ऐसा है, दोनों तरफ बाहर का साइड है, तो उसे हम कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। नाउ ऑलरेडी हमने देखा कि कैसे ये स्पीयर का हिस्सा है, तो इसका भी रेडियस और इसका भी सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ होगा। तो यहां पर मैं मार्क करूंगा, ये हो गया सेंटर ऑफ C1 नाम दे रहा हूं मैं इसको, और इसके सेंटर को C2 नाम दे रहा हूं मैं। बीच का जो शेडेड रीजन है वो अब मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे अब वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी चीजें बनानी है। सो जो स्ट्रेट लाइन जाती है, जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। सो ये स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन, इसको मैंने विदाउट मेजरमेंट बनाया है सेंटर, तो थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, इसलिए मैं अगेन उसको रफ करके अच्छे से सेंटर वहीं पे लाइन पे बना रहा हूं। सो ये सेंटर्स और ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ
जिस पॉइंट पे वो लेंस के अंदर है अगेन वो ओ यानी सेंटर कहा जाता है, ऑप्टिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर या कहा जाता है। जो सेंटर है लेंस का जो सेंटर पड़ता है ओ, ओके, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। नाउ अब हमने मिरर का देखा था कि मिरर के अंदर से जब लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होती है मिरर के अंदर, जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि हमने रीड किया और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट में से लाइट पास होगी, लाइट इसमें से पास हो जाएगी। अब सवाल उठता है क्या ये सीधी जाएगी, क्या ये सीधी जाएगी? नो, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो हर पॉइंट से स्ट्रेट नहीं जाएगी, सिंस ये हमारा बेंड हो रहा है। एंड हमने रिफ्रैक्शन चैप्टर में, इसके लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है अलग अलग मीडियम से, तो यहां पर वो रिफ्रैक्ट होगी। तो सवाल उठता है रिफ्रैक्ट कहां होगी, कैसे होगी? तो लेट मी शो यू एनिमेशन जिसमें हम थोड़ा सा ये चीज देखेंगे, उसके बाद मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा। सो यहां पर ये वही साइट है अगेन जो मैं पिछले कई वीडियोस में इस्तेमाल कर चुका हूं साइंस के लिए। यहां पे ये साइट पे आपको हर तरह का एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट हर तरह का एक्सपेरिमेंट करने मिलता है, तो ये आप जरूर खुद भी चेकआउट करिए, जिसपे आप खुद से ये सारी चीज कर सकते हैं। यहां पे एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने दो हाफ सर्कल को लेके थोड़ा सा कॉन्वेक्स जैसा लेंस बनाने की कोशिश की है। ये मेरा टॉर्च है, ओके। अब प्रिंसिपल एक्सेस लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है, यानी वो ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाती है, रे स्ट्रेट जाती है, उसके अलावा उसके ऊपर एंड उसके नीचे लाइन, अपना रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। तो लेट्स सी कौन सी तरफ रिफ्रैक्ट होगी। पहले हम प्रिंसिपल एक्सेस लाइन देखेंगे जो स्ट्रेट जाएगी, और ऊपर नीचे की, पहले मैं सिंगल रे में आपको दिखाता हूं, ये बहुत सारा रे था। सिंगल रे जो है उसमें स्ट्रेट जाती है, और फिर जैसे ही मैं ये टॉर्च ऊपर नीचे करूंगा तो आप बेंड देख सकते हो। जितना देखिए लेफ्ट साइड पे लेट मी मार्क दिस थोड़ा सा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो हमारा रे है, जहां से इंसिडेंट रे बेसिकली जो हमारा है, वो देखिए स्ट्रेट जाती है। जैसे ही वो लेंस में एंटर करेगी वो रिफ्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ, यानी ऊपर वाली सारी रेज नीचे की तरफ आएगी। ये जरा ऑब्जर्व करिएगा, ऊपर वाली सारी रेज नीचे की तरफ आएगी। जितना ऊपर से हम प्रिंसिपल एक्सेस तक जितना भी मूवमेंट करेंगे वो सारा नीचे की तरफ होगा, ओके। और फिर एक पॉइंट पे वो स्ट्रेट हो जाएगा, एक पॉइंट पे वो स्ट्रेट हो जाएगा, वही अपना प्रिंसिपल एक्सेस माना जाता है। और उसके नीचे जैसे जैसे जाऊंगा, रे मेरा ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रहा है, रे मेरा ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रहा है, रे मेरा इंसिडेंट रे मेरा रिफ्रैक्ट कहां हो रहा है, बेंड होके ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इससे अब हमें क्या पता पड़ता है, लेट्स मेक द रे डायग्राम। अब मैं आपको रे डायग्राम बनाता हूं हमारे व्हाइट बोर्ड में कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस आपका कुछ इस तरह से होगा। थोड़ा मेरा फ्री हैंड डिजाइन है तो ज्यादा माइंड मत करिएगा, ओके। सो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस। जब इंसिडेंट रे यहां से स्ट्रेट आती है, वो अंदर, मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं जो मेरा अंदर के लेंस को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, ओके। दिस इज माय ओ। नाउ यहां अंदर जाते ही वो बेंड होने लगती है। हमने देखा कि यहां आके वो कौन से डायरेक्शन में बेंड हो रही थी, तो वो कुछ इस तरह से बेंड होती है नीचे की तरफ। एंड दूसरी तरफ से हमने देखा कि जितना नीचे था उतना ऊपर की तरफ बेंड होती है, यानी लाइट जितनी ऐसी थी वो फिर ऊपर की तरफ बेंड होती है। तो कुछ इस तरह से लाइट जाती है ना। वैसे ही मैं हर एक पोजीशन का लाइट बना सकता हूं। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ज्यादा मैसी नहीं दिखाना है मुझे, तो मैं सिर्फ ऊपर दो नीचे दो करके आपको रेज बना के दिखाऊंगा।
सो इस तरह से आप रे डायग्राम, इसे रे डायग्राम कहते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जब पैरेलल होती है और जैसे ही वो क्रॉस करती है लेंस को, वो रिफ्रैक्ट होती है और एक पॉइंट पे दूसरी तरफ वो एक पॉइंट से निकलती है, दूसरी तरफ वो एक पॉइंट से निकलती है। प्रिंसिपल एक्सिस इस बार मैं स्ट्रेट बनाऊंगा लाइन, ये लाइन स्ट्रेट होती है, ये लाइन स्ट्रेट होती है, लेंस में से बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ओके, ये लाइन स्ट्रेट होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, सो कुछ इस तरह से आपका ये डायग्राम दिखता है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आप देख सकते हो सारा का सारा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, एंड नीचे वाली जितनी रेज है सब ऊपर की तरफ हो रही है। जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे यहां पे लेंस के दूसरी तरफ जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, ये इसका फोकस पॉइंट कहा जाता है। फोकस पॉइंट यानी ऑप्टिमल फोकस पॉइंट, यहां पे सारी रेज एक पॉइंट पे मिलती है। ओके, फोकस पॉइंट है ये। सो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने हैं, फोकस पॉइंट एफ ओ, फिर प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये पूरा सेंटर की लाइन। ओके, नाउ ये हमने देख लिया कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स लेंस का। नाउ द क्वेश्चन इज कॉनकेव लेंस कैसा होगा। सो कॉनकेव की बात करेंगे अभी। इसमें भी ये फिगर में भी और डिटेल्स है, लेकिन हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले रीडिंग करेंगे थोड़ा, उसके बाद देखेंगे। पहले हम अभी देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का शेप कैसे फॉर्म होता है। तो उसमें भी दो स्पीयर्स का इस्तेमाल है, एक स्पीयर कुछ इस तरह से, दूसरा स्पीयर हम अगर ऐसा लेते हैं, तो ये जो बीच में शेप क्रिएट हो रहा है वो हमारा कॉनकेव मिरर का शेप हो जाता है। ये जो बीच में शेप क्रिएट हो रहा है, लेट मी मार्क इट आउट फॉर यू, ये जो बीच में शेप क्रिएट हो रहा है, ऐसा शेप का अगर हमने दो तरफा स्पीयर्स का हिस्सा ले लिया, तो ये जो बीच का शेप है, ये शेप को हम कॉनकेव शेप कहते हैं, कॉनकेव शेप होता है। ओके, सो मैं यहां पे अलग से ये बनाऊंगा आपके लिए, ये ऐसा कुछ। तो ग्लास का पीस जो आधा आधा कॉनकेव है, हाफ कॉनकेव हाफ कॉनकेव, एक साइड से कॉनकेव और दूसरे साइड का भी कॉनकेव, तो टू कॉनकेव हमने लिया है, इसलिए डबल कॉनकेव भी उसको कहेंगे। वैसे ही कॉन्वेक्स में भी हमने एक कॉन्वेक्स दूसरा भी कॉन्वेक्स, तो दो हमने लिया था, तो डबल कॉन्वेक्स। टेक्स्ट बुक में हम देखेंगे नाम उसका क्या होगा, सिंपली हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, या तो उसे कहेंगे डबल, डबल कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही कॉनकेव में भी एक तरफ कॉनकेव दूसरे तरफ कॉनकेव, दो है, तो डबल कॉनकेव भी कहेंगे इसे, या सिंपली कॉनकेव लेंस भी कहेंगे इसे। ये नाम आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया है। अब अगेन इसका भी सेम सेंटर वगैरह होगा, सो वो भी सिंपली मैं यहां पे फिलहाल मार्क कर रहा हूं, सेंटर C1 होगा, ये सेंटर C2 होगा। अगेन ये जो लाइन हम बीच में से बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होगी। ओके, थोड़ा सा मैंने फ्री हैंड डिजाइन किया है तो ऑफ सेंटर हो गया अलग से, सो लेट मी जस्ट मार्क इट अगेन ऑन दिस। ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लेंस के बीच का पॉइंट O पॉइंट होगा। ठीक है, हमारा जो लेंस का जो मिड पॉइंट है, जहां से जब लाइन जाती है तो स्ट्रेट जाती है, जहां से जब लाइन जाती है तो स्ट्रेट जाती है। उसके अलावा ऊपर नीचे से लाइट जब जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी। लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन ऑन कॉनकेव लेंस। हमने कॉन्वेक्स का तो लाइट देख लिए, कॉनकेव का देखते हैं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अगेन फ्री हैंड डिजाइन है ये। नाउ इसमें जब लाइट पास करोगे तो कहां से कैसे जाएगी। सो आई एम गोना शो यू डायरेक्टली दिस टाइम। आप यहां से हमने एक लाइट पास की, लेट मी चेंज कलर्स फॉर दैट, लेट मी टेक ब्लू कलर। तो यहां से पहले लाइट अंदर गई, ओके, एंड फिर वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है, एंड कुछ इस तरह से बाहर निकलती है, ऐसे कुछ बाहर निकलती है। ओके, सेम चीज नीचे के साइड से, आप गेस कर सकते हो नीचे के साइड कौन से डायरेक्शन में जाएगी, नीचे के साइड कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ऐसे जाएगी। सेंटर में लाइन प्रिंसिपल एक्सेस ऐसी होगी, इसके ऊपर नीचे की लाइन जो डायरेक्शन मैंने ऊपर नीचे बनाया वो होगा। यहाँ पे अगेन ज्यादा मुझे अनटाइडी नहीं करना है, इसलिए और एक एक लाइन सिर्फ बना रहा हूं मैं, बट मेन आपको ये मुद्दा समझ में आ गया कि ये लाइनें कैसे जाने वाली हैं। कॉनकेव लेंस से लाइट
पास होगी तो किस तरह से पास होगी वो मैंने बनाया यहाँ पे। अब आप सोचो कि सर इसका तो हमने ओके, एक सेकंड, मेरे को प्रिंसिपल एक्सेस का लाइन रेड कर लेता हूं मैं, ताकि वो थोड़ा अलग से हम देखें। ओके, सो इसमें आप बोलेंगे सर फोकस कहां है इसके अंदर, तो अगेन इसके अंदर अब क्या है, अब ध्यान देना है आपको, इसके अंदर जो है इमेज कहां फॉर्म होता है वो अलग है इसके अंदर। इसमें हम लाइन को पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, ये जो लाइन बेंड जहां से हो रही है वो पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, उसको पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, और वो लाइन एक पॉइंट पे, दोनों जितनी भी लाइन है बेसिकली एक पॉइंट पे मिलती है, वो उसका फोकस पॉइंट होता है, वो उसका फोकस पॉइंट होता है, फर्स्ट फोकस पॉइंट ये होता है, ये हम पीछे की तरफ उसको ट्रैक करते हैं। ओके, सो ये पीछे की तरफ जहां पे लेंस जिस तरफ से इंसिडेंट लाइट था उसी तरफ इमेज आना, वैसे इमेज को क्या हम कहेंगे, जिसमें लाइन हमने पीछे ट्रेस करके फोकस पॉइंट लिया, वैसे इमेज को क्या कहते हैं, वो सारे भी टेक्निकल टर्म्स अभी हम करेंगे। पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ जाना है, ये आप बनाइएगा अभी नोटबुक में। कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉनकेव, दिस वन इज डबल कॉनकेव, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि हमने नाम कैसे याद रखे हैं। डबल कॉनकेव लेंस है ये। ओके, नाउ लेट्स रीड, ये बहुत सारी चीजें मैंने टेक्स्ट बुक का बता दिया आपको। ओके, कि सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। दिस इज कोई भी पॉइंट से सेंटर की तरफ, दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ओके, दिस इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर। फिर प्रिंसिपल एक्सेस हमने देख लिया। फोकस पॉइंट जो है वो, उसको फोकल पॉइंट कहते हैं। बहुत सारे फोकस पॉइंट होते हैं दोनों तरफ लेंस के, तो वो हम देखेंगे। ओके, एक बार रीड कर लेते हैं थोड़ा सा अभी, एंड फिर हम वापस से इसमें डायग्राम में और थोड़े से डिटेल्स ऐड ऑन करेंगे। ओके, सब एक साथ बता दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, सो हमने यहां से पढ़ा था अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहां से हमने पढ़ रहा था अ लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो हमने देखा टू सरफेस यूज होते हैं, एक सर्कल का, एक स्फीयर का, दूसरे स्फीयर का, एक स्फीयर का, दूसरे स्फीयर का, तो दो सरफेस यूज होते हैं। द लेंस विच हैज टू स्फीरिकल सर्फेसेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड्स, पफ यानी फुगा हुआ, बीच में फुगा हुआ। तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स में बीच में, ये बीच में पफ यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसे पफ्ड अप आउटवर्ड्स इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स और अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस इज थिकर नियर द सेंटर, बीच में थिक है, बीच में थिक है, थिक यानी गाढ़ा है, और ऊपर की तरफ देखिए, एंड तरफ देखिए, दोनों एंड की तरफ क्या है, थिनर है। तो यही टेक्निकल वर्ड्स हो गया। ओके, आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा लेंस के शेप से कि द लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एज। तो ये एज पॉइंट जो होते हैं, ये दिस इज द एज पॉइंट, मैं उसको नाम दे देता हूं ए एंड बी। तो एज पे देखिए वो ज्यादा एकदम मर्ज हो जा रहा है, राइट, थिन हो जा रहा है, जबकि सेंटर में देखिए जाड़ा है, गाढ़ा है, ओके, थिकर है। द लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड अ कॉनकेव। तो अब कॉनकेव की बात करें तो स्पेरिकल ऑन द इनसाइड, स्पेरिकल ऑन द इनसाइड अंदर की तरफ है पूरा, स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज अ कॉनकेव और अ डबल कॉनकेव लेंस। द लेंस इज थिनर, ये बीच में देखिए, ये बीच में थिनर है, और एजेस, एजेस को भी मैं यहां पे कॉमन नाम दे रहा हूं पूरा, एजेस पूरा ए एंड बी, एजेस पूरा ए एंड बी, दिस योर एज, एज मतलब ये कोने, ये कोने ए और बी पे देखिए गाढ़ा है और बीच में पतला है, बीच में पतला है। ओके, तो दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू द एजेस। तो अब ये आपको पूरा पैराग्राफ जो हमने रीड किया था वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेट्स सी सम ऑफ द लेंसेज उन्होंने दिया है 7.2 में, बहुत प्यारे से अलग अलग लेंस का कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आर शोन इन फिगर 7.2। तो वो कौन से लेट्स रीड दैट। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स यानी डबल कॉन्वेक्स का दूसरा नाम बाई कॉन्वेक्स। बाई का मतलब दो होता है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, बाई यानी टू होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स यानी दोनों तरफ कॉन्वेक्स, ये दोनों तरफ कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी एक तरफ प्लेन है, दूसरे तरफ कॉन्वेक्स है, एक तरफ प्लेन है, दूसरे तरफ कॉन्वेक्स है। ओके, फिर पॉजिटिव मेनिस्कस, पॉजिटिव मेनिस्कस के अंदर दोनों का मर्ज होता है,
कॉनकेव कॉन्वेक्स का मर्ज होता है तो एक तरफ पहले कॉन्वेक्स है, लेट मी मेक इट हियर, एक तरफ पहला स्टार्टिंग में कॉन्वेक्स है और दूसरा जो है वो कॉनकेव हो रहा है, इतना फ्लैट आने के बाद कॉनकेव हो रहा है, राइट। तो ये समझना है आपको, थोड़ा सा नेमिंग टेक्निकल नेम याद रखना है। पॉजिटिव मेनिस्कस उसे कहा जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव हो रहा है ये। उसके बाद बाय कॉनकेव, ये तीन हो गया, उसके बाद ये तीन अलग से। बाय कॉनकेव, बाय यानी अगेन दो, डबल कॉनकेव यानी जो सिंपल हमने देखा अभी तक, जो सिंपल हमने देखा बाय कॉनकेव, ओके। फिर प्लेनो कॉनकेव यानी कि एक तरफ प्लेन है इस बार और दूसरी तरफ कॉनकेव है, एक तरफ प्लेन है इस बार, दूसरी तरफ कॉनकेव है। एंड फिर नेगेटिव मेनिस्कस, इसके अंदर कॉनकेव पहले है, कॉन्वेक्स बाद में है, कॉनकेव पहले है, कॉन्वेक्स बाद में है। तो नेगेटिव मेनिस्कस, कॉनकेव पहले है और ये फिर कॉनकेव हो जाता, कॉन्वेक्स हो जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और ये आप ड्रॉ करेंगे। A ray of light gets refracted twice while passing through a lens. तो सिंस इसमें दो बार हो रहा है, दो अलग अलग शेप्स आ रहे हैं, तो दो बार वो रिफ्रैक्ट होती है। Once while entering the lens and once while emerging from the lens. कॉमन सेंस है, एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर, तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन, और इसीलिए हमने देखा कि लाइट का डायरेक्शन, रे का डायरेक्शन चेंज होता है। Both the surfaces of most lenses are parts of a sphere. तो दोनों ही स्पीयर के हिस्से हैं, वो लोग कह रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीयर। तो वो डायग्राम भी उन्होंने बना के दिखाया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे हम बनाते हैं स्पीयर के हेल्प से और कॉनकेव लेंस कैसे बनाते हैं। इसमें स्पीयर को नाम दे दिया है S1 S2, सेंटर्स को नाम दे दिया है C1 C2, रेडियस को नाम दे दिया है R1 R2, और बीच में जो आप देख सकते हो शेडेड पोर्शन, वो आपका लेंस का हिस्सा है। मैं आपको ये ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब ये कौन एक एक कौन है ये भी मैंने नाम आपको बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सब अब नीचे पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर्स ऑफ स्पीयर्स हुज पार्ट फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेज आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो एकदम सिंपल, लेंस तो इतना था लेकिन लेंस का स्पीयर तो दूर था, अलग से था, जो स्पीयर उसके साथ होगा नहीं। हम लोग तो इतना सा पोर्शन लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लेंस का पोर्शन एक स्पीयर का हिस्सा है, तो उसको जब स्पीयर बनाएंगे तो वो स्पीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर्स ऑफ स्पीयर हुज पार्ट, उसका पार्ट, स्पीयर का पार्ट है ये, राइट, पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंसेज are called centers of curvatures of the lens. A lens with both surfaces spherical has two centers of curvature C1 and C2. तो दोनों तरफ both surface, one surface, second surface, डबल है ना, डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव, तो both surface जिसमें आते हैं तो उसके दो सेंटर्स होते हैं C1 and C2, जो ऊपर हमने डायग्राम में भी देखा, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने आई होप आपने ड्रॉ किया मेरे साथ, इसलिए अब आप अपना ड्राइंग और ये चेक कर सकते हो। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडाई यानी दो रेडियस, रेडाई इज अ प्लूरल फॉर रेडियस, R1 R2 ऑफ द स्पीयर्स whose parts form surface of the lens are called radii of the curvature। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि स्पीयर का रेडाई जो लेंस का हिस्सा होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल R से हमने उसे डिनोट किया है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स, दोनों सेंटर से पास होने वाली लाइन, उससे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर भी मैं बता चुका हूं कि जो सेंटर पार्ट है लेंस का, मेन लेंस का सेंटर पार्ट, सर्कल का सेंटर अलग, स्पीयर का सेंटर अलग, लेंस का जो सेंटर पार्ट है O, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, through which light rays pass without changing their path is called the optical center of a lens। तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि O, ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। आपको बाजू में डायग्राम भी दिया हुआ है, तीनों डायरेक्शन से अलग अलग रे पास हो रही है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस P1 P2 P3 करके बताया उन्होंने, और वो ऑप्टिकल सेंटर से जाके स्ट्रेट पास होती है। अदर देन दैट वो हमेशा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ओके, सो वही यहां पे लिखा हुआ है कि इन फिगर 7.4 P1 Q1 नाम दिया हुआ है लाइन को, P1 Q1,
ओके, एंड P2 Q2 ये दोनों ही O से पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन है। O ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? जो पॉइंट पे वो लोग मिलते हैं प्रिंसिपल फोकस होता है। नीचे बहुत प्यारा सा डायग्राम भी उन्होंने दिया है, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया, वही नीचे दिया हुआ है। व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने बनाया था एलएचएस में सारे पैरेलल लाइंस बनाई थी। जैसे ही वो इंसिडेंट हो रही थी कॉन्वेक्स लेंस के साथ, दे कन्वर्ज। अब इसको क्या बोलते हैं? सारी की आपने नोटिस किया होगा, कॉन्वेक्स में सब कुछ अंदर की तरफ आ रहा था, कॉन्केव में लाइट्स बाहर की तरफ जा रही थी। तो ये जो अंदर की तरफ आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे इंग्लिश वर्ड में कहा जाता है कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो सबकी सब एक जगह पे मिल रही थी। कन्वर्ज का ऑपोजिट डाइवर्ज। कन्वर्ज, डाइवर्ज। कन्वर्ज यानी एक जगह पे मिलना, डाइवर्ज यानी एक पॉइंट से अलग हो जाना, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसे डाइवर्ज कहा जाता है। तो ये आपको अगेन टेक्निकल वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बोले थे की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखने हैं। सो when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, incident यानी कि convex lens पे जैसे ही टकराती है, they converge, वो अंदर की तरफ कहीं ना कहीं बेंड होती है, to a point on the principal axis, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे वो आने लगती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। वो लेंस का वो मेन फोकस पॉइंट कहा जाता है, प्रिंसिपल मेन फोकस पॉइंट कहा जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस एज शोन इन द फिगर। यहां पे आपको दिखाया हुआ है प्रिंसिपल फोकस। दोनों तरफ होता है प्रिंसिपल फोकस, आपको समझना है। दोनों तरफ कैसे मिला? आपने एक तरफ से लाइट एक बार पास की तो ये साइड का प्रिंसिपल फोकस मिला, फिर दूसरे साइड से की तो ये तरफ का मिला। वैसे दोनों तरफ का प्रिंसिपल फोकस आपको मिला। लेफ्ट साइड वाले को F1 कहते हैं, राइट साइड वाले को F2 कहते हैं। ओके, तो अपने नजरिए से आपका लेफ्ट आपका राइट, आपके लेफ्ट में जो होगा इंसिडेंट रेस की तरफ F1, एंड जहां पे रिफ्रैक्ट होके लाइट निकलती है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, वो आपका F2। ओके, नाउ दूसरे कॉन्वेक्स का हमने देखा, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस कम टुगेदर, गेट फोकस एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। इट मींस, सिंपल भाषा में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस नाम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से लाइट पास होके सबकी सब एक पॉइंट पे मिलती है, पास होके एक, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, टू योर लेफ्ट में जो डायग्राम है ए वाला, एक पॉइंट पे सबकी सब मिल रही है, F2 पे सबके सब यहां पे मिल रही है, तो ये कन्वर्ज हो गई सारी की सारी। ओके, सो इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कॉन्केव का पढ़ेंगे। रेस ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, दूर की तरफ चले जाती है। इन सच अ वे, उस तरह से कुछ होती है कि दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मैंने बताया था कि डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन उसको पीछे ट्रैक करेंगे तो ऐसा लगता है प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पॉइंट से निकली है। पीछे हमने ट्रैक किया था, मैंने आपको बताया फोकस इसका पीछे है, ये पीछे ट्रैक करेंगे तो क्या लग रहा है? ये देख के क्या लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पॉइंट से निकली है। वही पॉइंट को इस कॉन्केव लेंस का फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो लेट्स रीड दैट। इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लगता है प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पॉइंट से निकली है ये। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिखाया उन्होंने। F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोसाई ऑफ द कॉन्केव लेंस। दो हमारे F1 और F2, अगेन लेफ्ट साइड में F1, राइट साइड में F2। Light rays parallel to the principal axis falling on a concave lens go away from one another, that is called diverge. Diverge यानी go away, converge यानी आपस में एक साथ आना। So this type of lens is called divergent lens. तो इसका भी दूसरा नाम, concave लेंस का दूसरा नाम हमने सीखा डाइवर्जेंट, डाइवर्ज करती है इसलिए डाइवर्जेंट लेंस। बहुत आसान, बहुत सिंपल, आपको ये याद रखना है नाम। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव का दूसरा नाम डाइवर्जेंट लेंस। नाउ फोकल लेंथ क्या होता है? तो एकदम सिंपल, ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये मैं बताता हूं। सिंपल, ओ जो सेंटर था हमारा लेंस का सेंटर O,
लेंस का सेंटर O, O से लेके जो F का डिस्टेंस है, फोकस से लेके जो O का डिस्टेंस है, उसे फोकल लेंथ कहते हैं, F2 लेके सेंटर तक। ये कॉनकेव का देखा हमने, अब कॉन्वेक्स का देखेंगे। कॉन्वेक्स का O से लेके F तक आपको याद रखना है, राइट साइड में F, दैट इज अवर फोकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे सारी रेज हमारी एक साथ आई, वो पॉइंट। O से लेके F का डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ये लेंथ को क्या नाम है? फोकल लेंथ नाम है, फोकल लेंथ। ओके, बहुत सिंपल, लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। ओके, सो फोकल लेंथ हमने देखा। दिस डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये किसके बीच का डिस्टेंस था? ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, पहला प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। ओके, सो ये इतना सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, हमने खाली रीडिंग कर ली ये सब चीज की। ये डायग्राम बनाइएगा आप भी, आई होप पहले ही बना लिया था आपने। नाउ अब हमें एक एक्टिविटी दी है जिसके अंदर हम रे डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक्चुअली बनाना सिखा दिया है, कैसे रे डायग्राम बनाते हैं। सो लेट्स जस्ट रीड दिस रे डायग्राम। रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन, यू हैव लर्नड द रूल्स। ओके, ये ओके, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि हमने ऑलरेडी कर दिया। ओके, ये मैं खाली अब रीड करूंगा। हमने ये ऑलरेडी बना दिया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड, यहां पे रिफ्लेक्ट बाहर जो आएगा रे, उनको एक्चुअली रिफ्रैक्शन लिखना चाहिए था, उन्होंने रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन होगा रे, वो फोकस पॉइंट से जाएगा इन अ कॉन्वेक्स। तो ये कैसे बनाते, डायग्राम कैसे बनाते, वो उन्होंने पूरा रूल्स लिखा हुआ है। तो लेट्स जस्ट रीड दिस आउट। Okay, ray diagram for refraction. You have learnt the rules for drawing ray diagrams for spherical mirrors. Similarly, one can obtain the images formed by lenses with the help of ray diagrams. One can obtain the position, size, nature of the images with the help of these diagrams. तो ये हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, वो सब हम देखने वाले, तो वो अभी हम देखेंगे। खाली रूल्स रीड कर लेते फटाफट। रूल 1, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे तो सही लिखा है, लेकिन उन्होंने यहां पे ऊपर रिफ्लेक्टेड लिख दिया है, तो रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए, एक्चुअली रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट। तो ये करेक्शन, रिफ्रैक्ट रे है ये, रिफ्लेक्ट नहीं है ये, कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, रिफ्रैक्ट है ये। ओके ओके, सो जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो फोकस पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट होके बेंड हो जाएगी। ओके, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल क्या है? जब दूसरे फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाएगी तो सामने जाके पैरेलल हो जाएगी। व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये उल्टा, अगर फोकस से हमने लाइट पास किया तो सामने की तरफ आरएचएस में आपका रे स्ट्रेट आने लगेगा, रे आपका स्ट्रेट आने लगेगा। ओके, when the incident ray passes through the optical center, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, नो रिफ्रैक्शन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन होगी वो। ठीक है, when the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction। तो रिफ्रैक्टेड रे भी जो होगी वो स्ट्रेट ही जाएगी। ओके, तो ये देखिए स्ट्रेट जा रही है जब ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और अदर देन ऑप्टिकल सेंटर में वो रिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो ये रूल्स आपको याद रखना, ये डायग्राम भी बना देना। लेट्स सी नेक्स्ट आगे क्या दिया है। फिर आपको ये थोड़ा सा उन्होंने एक्टिविटी दी है जो कैंसल्ड है, लेकिन ये पोजीशन अलग अलग आपको अगर आप बनाते हो, ये लाइक एक्टिविटी करते हो, तो आपको ये ज्यादा मजा आएगा करने को। ओके, सो ये आपको पोजीशंस अलग अलग, हम फोकस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, फोकस पॉइंट ढूंढ रहे हैं। लेट्स जस्ट रीड इट आउट। ओके, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा फोकस पॉइंट अलग अलग क्या है, और ये फिर हम देखते हैं इसके बारे में क्या हमें जानना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एक टेबल के ऊपर, उसके ऊपर लेंस रखना है आपको, उसको पॉइंट ओ मार्क कर देना है। प्लेस द स्क्रीन ऑन वन साइड, एक तरफ स्क्रीन रखना है जिसके ऊपर इमेज प्रोजेक्ट हो सके। ओके, मूव इट अलोंग द लाइन सो एज टू गेट अ क्लियर इमेज। अब दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखना है आपको, और ऑब्जेक्ट का जब तक क्लियर
आपको इमेज नहीं आता तब तक आपको वो मूव करना है। जहां पे क्लियर इमेज पहली बार आता है वो आपका पहला F1 फोकस पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से आपको दूसरे तरफ का भी मार्क करना है F2। इस तरह से ये एक्टिविटी में आपको ये अलग अलग पॉइंट मेजर करने हैं। ओके, सो मेजर द डिस्टेंस ऑफ O, दैट इज ऑप्टिकल मेन जो आपका सेंटर है O, एंड F1 मार्क पॉइंट एट अ डिस्टेंस टू F1 फ्रॉम O ऑन द सेम साइड ऑफ F1। तो वहां से ही दूसरे का भी सेम डिस्टेंस लेना है। यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट मेक इट, ये बनाते हैं, ये रीड करने से बेटर मैं आपको करके दिखाता हूं ये। सो एक लाइन पहले आपको लेनी है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, स्ट्रेट लाइन। ओके, उसमें एक पॉइंट मार्क कर देना है O। यहां पर मेरा लेंस रहेगा, एक तरफ मेरा स्क्रीन रहेगा। मैं स्क्रीन बना ले रहा हूं, स्क्रीन लिख रहा हूं। ओके, अब एक पॉइंट जहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, लेट्स से कैंडल रखा मैंने, वो कैंडल कौन से पॉइंट पे स्क्रीन पे फोकस सही आता है वो पॉइंट वैसे मार्क करते जाना है मुझे, F1। ओके, और फिर सेम डिस्टेंस पे मुझे यहां पर ले लेना है 2F1। अब जरा नेमिंग देखिएगा, F1 2F1, लेफ्ट साइड पे O हमारा सेंटर है, ठीक है, हमेशा याद रखो F1 2F1, और इस तरफ से जहां से रे जाती है फिर से सारी की सारी एक पॉइंट से, वो होता है F2, और यहां पे होगा आपका 2F2। तो ये नेमिंग पहले समझ जाओ आप लोग, पहले ये नेमिंग समझ जाओ। ओके, लेंस कुछ ऐसा होगा। ओके, सो नाउ अलग अलग पोजीशन पे ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है कि क्या होगा। अलग अलग पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है और देखना है कि इमेज कैसा फॉर्म होता है और कौन सा, मतलब कैसा स्ट्रेट आता है, इरेक्ट। अब पहले ये टेक्निकल वर्ड समझ लेते हैं, इरेक्ट, रियल, इमेजिनरी क्या है, वो पहले वर्ड समझा देता हूं मैं आपको। तो इमेज के बारे में हम बात करेंगे। रियल इमेज होता है एंड वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये दो पहले टर्म समझते हैं। रियल इमेज वो होता है जिसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा था, जो कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा था, उसके अंदर रे पास होके इस तरफ से डायरेक्शन में आके एक पॉइंट पे हमें इमेज बन रहा था, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। बेसिकली जिसमें लाइन कंटिन्यू हुई, लाइट का रे का लाइन कंटिन्यू हुआ और एक पॉइंट पे वो मिल गई, और वहां पे जब इमेज फॉर्म होता है उसे रियल इमेज कहते हैं। जबकि जो हमने कॉन्केव में देखा, कॉन्केव में रे ऑफ लाइट देखिएगा डाइवर्ज हो चुकी थी। अब मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूं जब आपको समझ सके हो, ये वर्ड आप सीख चुके हो, तो ये क्या हो गया था, डाइवर्ज हो चुकी थी, डाइवर्ज हो चुकी थी ये सारी की सारी। तो यहां पर हमने क्या किया था, यहां पे ओरिजिनल रेस तो चली गई, लेकिन वो रे को मैंने उल्टा ट्रैक करके जो डॉटेड लाइन क्रिएट किए थे और जो फोकस पॉइंट बनाया था, डॉटेड लाइन जो क्रिएट करके एक फोकस पॉइंट बनाया था, वहां पे इमेज क्रिएट होगा। तो ये जो मैंने, ये ओरिजिनली यहां पे लाइट नहीं थी, ये मैंने उसका पीछे की तरफ ट्रैक डाउन किया हुआ इमेज क्रिएट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए मैंने पीछे की तरफ ट्रैक किया, रे को पीछे की तरफ ट्रैक किया, डॉटेड लाइन। ओके, रियल रे पास होके आगे चली गई है, लेकिन पीछे का हमने उसको कहां से आती है एक पॉइंट से, वो पॉइंट पे ट्रैक किया पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज यहां पे फॉर्म होता है इसका। तो वैसे इमेज जिसमें लाइट रेस को पीछे ट्रैक किया जाता है डॉटेड लाइन से, उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली और रियल इमेज हमारा एक तरफ ऑपोजिट साइड पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। रियल इमेज जो है आपका स्क्रीन के ऊपर, आपको इमेज इधर फॉर्म होगा, वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। ओके, जबकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा। तो ये दो टर्म्स हो गए, रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दूसरा होता है, क्या इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तो इरेक्ट यानी कि सीधा, अगर कैंडल ऐसा है रखा हुआ ऑब्जेक्ट और इमेज भी ऐसा ही आता है, तो इसे इरेक्ट कहा जाता है, इसे इरेक्ट इमेज कहा जाता है।
जबकि कैंडल ऐसा था लेकिन इमेज उल्टा आता है, ऐसा नीचे की तरफ आता है, ऐसा इमेज बनता है, तो उसे इन्वर्टेड कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। तो अगेन इमेज के दूसरे दो चीज क्या चेक करनी है, क्या वो इरेक्ट है, क्या वो इन्वर्टेड है। फिर तीसरा फीचर इमेज का चेक करना है, लार्ज इमेज है कि स्मॉल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से छोटा आया इमेज तो स्मॉल इमेज, मेन ऑब्जेक्ट से बड़ा आया तो उसे लार्ज इमेज कहेंगे। तो एकदम सिंपल था ये वाला। तो ये अलग अलग चीजें, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, दोनों में से एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। फिर इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, फिर लार्ज है कि स्मॉल है। वैसे ये अलग अलग ऑप्शंस है इमेज के। सो ये आपको इस एक्टिविटी में करके बताना है कि आप ऑब्जेक्ट यहां रखोगे तो इमेज इसका कैसे फॉर्म होगा, इस चीज का इमेज कैसा फॉर्म होगा स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर कैसा इमेज आएगा। ओके, सो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा टेक्निकल वर्ड्स, ये लाइन में पॉइंट्स के नाम क्या है। इधर जब अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा, मैं एक एक यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट होगा तो उसे कहेंगे एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वर्ड्स। यहां मतलब दूर है इमेज, एट इंफिनिटी मतलब दूर है इमेज, ओके, एट इंफिनिटी। फिर अगर 2f1 के थोड़े से ये साइड होगा, 2f1 के थोड़े से पास होगा लेकिन लेफ्ट साइड में ही है, आपके लेफ्ट साइड में, आप जैसा ये वीडियो देख रहे हो उसके लेफ्ट साइड में, तो इस साइड में होगा तो इससे सिंपली हम कहेंगे इस पोजीशन का नाम क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1। ओके, फिर अगर एग्जैक्टली 2f1 के ऊपर होगा, 2f1 के ऊपर होगा तो हम बोलेंगे एट 2f1। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बोलेंगे, पोजीशन ही बता रहा हूं मैं सब, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, पोजीशन के नाम बता रहा हूं, ताकि ये सब नाम अगर आपको समझ में आ जाएंगे पहले, तो जब हम रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पोजीशन, पहला पोजीशन क्या देखा हमने, एट इंफिनिटी। फर्स्ट पोजीशन क्या देखा हमने, एट इंफिनिटी। सेकेंड पोजीशन हमने देखा बियॉन्ड 2f1। थर्ड पोजीशन हमने देखा एट 2f1। एग्जैक्टली फोकस पॉइंट जो है, सेकेंड फोकस पॉइंट जो आया है लेफ्ट साइड में 2f1 पे है वो। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे, धीरे धीरे मैं क्लोज लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे आ गया, बिटवीन, ये क्या है पॉइंट, दिस पॉइंट इज बिटवीन, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। ये दोनों के बीच में आया ना, तो ये बिटवीन हो गया, ये पोजीशन बिटवीन हो गई। फिर एट, ये पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन है एट f1, एट f1। और फिर आता है बिटवीन, बिटवीन, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये हो गया बिटवीन f1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर O। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट के पोजीशंस हैं। सर इससे ये क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या इससे क्या फायदा है। हमने बेटा अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के फिक्स बता दिया आंसर, फिक्स निकाल दिया आंसर ये एक्सपेरिमेंट करके कि उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा। ऑब्जेक्ट है, उस पे ऊपर हम लोग ने लेंस में उसको, लेंस से उसको देखेंगे तो उसका कहीं पे इमेज फॉर्म होगा, तो वो इमेज का पोजीशन राइट हैंड साइड पे कहां होगा वो हमने फिक्स निकाल दिए हैं सारे। तो ये आपको समझने के लिए हम अभी वो पढ़ रहे हैं। ओके, सो पहला यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का सारा हमने ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन देख लिए, तो इमेज के पोजीशन के नाम यहां पे क्या क्या होंगे। तो पहला कॉमन सेंस है, यहां पर बिटवीन, ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, यहां पे बिटवीन O एंड F2 इमेज का पोजीशन ये हो सकता है, या एट F2 हो सकता है इमेज, या बिटवीन, बिटवीन F2 एंड 2F2 हो सकता है, या एट F2 हो सकता है, एट 2F2 हो सकता है, या बियॉन्ड, इसके बाद अगर अगर इमेज बना तो बियॉन्ड 2F2 बोलेंगे, और एकदम ही दूर रख दिया हमने तो एट इंफिनिटी बोलेंगे। इमेज क्या बोलेंगे, एट इंफिनिटी। तो ये आपको अलग अलग नेमिंग अच्छे से समझना है पहले। ओके, क्या है ये पूरा, फिर से एक और बार बता रहा हूं। हमने एक लेंस लेना है, हमने एक ऑब्जेक्ट लेना है, वो ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर इमेज बनने वाला है।
लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है अलग अलग, राइट हैंड साइड पे आपका इमेज का पोजीशन है। वो पोजीशन के कुछ नाम है, वो नाम मैंने आपको बताए हैं, तो वो नाम आपको समझने हैं। ओके, नाउ ये रिलेशन देखते हैं कैसे काम करता है, और जब इंफिनिटी पे होता है तब ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, फिर जब बियॉन्ड 2f1 पे होगा तब इमेज कहां बनेगा, ये अब पूरा एक टेबल बना है, वो डायरेक्ट टेबल अब टेक्स्ट बुक में देखते हैं। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है। सो हमने ये पढ़ ही लिया, व्हाट आर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ओके, तो आपको एक पहला यहां पे उन्होंने एक्टिविटी करके बताया है कि बियॉन्ड 2f1 अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड 2f1 अगर रहता है ऑब्जेक्ट, तो लाइट रेज वहां से पास होके उल्टा इमेज बना है, ठीक है, उल्टा इमेज बना हुआ है, ए डैश बी डैश इमेज बना हुआ है, वो बिटवीन f2 एंड 2f2 बना हुआ है। ओके, तो ये पूरा एक्टिविटी अगेन मैं आपको ये करके बताता हूं। कॉन्वेक्स लेंस से मैंने आपको सारे पोजीशन बता दिया, यहां पे उन्होंने एक दो पोजीशन सॉल्व करके दिखाई है। ओके, सो ये हमारा लेंस हो गया, लेट्स से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा कुछ, एंड प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कुछ इस तरह से होगी। ओके, एंड हमें पॉइंट्स में मार्क कर रहा हूं। अब ये थोड़ा सा मैं रैंडम वैल्यूज मतलब रैंडम डिस्टेंस लेने वाला हूं, तो थोड़ा ये आगे पीछे हो सकता है, तो वो आपको समझना है कि ये डिस्टेंस मैंने यूं ही मेजर विदाउट मेजरमेंट लिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा रे ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट बने ये। ओके, सो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, आपके डायग्राम आपके बुक में ऑब्जेक्ट उन्होंने बियॉन्ड 2f1 प्लेस किया हुआ है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो जब यहां ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड 2f1, तो इससे जो लाइट पास होती है वो कहां कौन से डायरेक्शन में कैसे जाती है वो हम बनाने वाले हैं। तो जब पहली बात, ओके ये थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने मेजरमेंट नहीं लिया, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा कर देते हैं। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट यहां पर स्ट्रेट ऐसा है, बियॉन्ड 2f1 है, तो यहां से एक लाइट पास होती है, पैरेलल होती है, जब भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो लाइन कहां से पास होगी, फिर वो लाइन फोकस हमारे पॉइंट से पास होगी, तो ये फोकस से पॉइंट होते हुए हम आगे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इसको। ओके, और उम्मीद करूंगा मेरा ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइन भी मुझे कुछ यही मिले अच्छे से, क्योंकि अगेन सिंस ये विदाउट मेजरमेंट है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ये। नाउ दूसरी लाइन जो है वो मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिए अच्छी तरह से मिल गया मुझे पॉइंट ये। सो ये यहां जो जहां मर्ज हो रहा है, ये जहां जो दोनों टकराए वहां पे मेरा इमेज फॉर्म हुआ इस तरह से। सो ये अगर मैं ए और बी बोलता हूं तो ये मेरा हो जाएगा B1 और A1। ओके, तो ये आपको समझना है कि जब कॉन्वेक्स, ये पहली बात कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हम देख रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस का हम देख रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस में से जब हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इमेज कहां पे आता है, इट कम्स बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, या 2f2 एंड f2 आगे पीछे बोल सकते हैं, डजंट मैटर्स, बिटवीन है वो याद रखना है। नाउ ये इमेज कैसा है, यहां पर ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टा आया, तो ये इमेज के बारे में हम लिखेंगे तो इमेज इज इन्वर्टेड, इसे हम इन्वर्टेड कहेंगे, इरेक्ट नहीं कहेंगे। दो ऑप्शन क्या थे, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, तो ये इन्वर्टेड है। फिर ओरिजिनल इमेज का जो साइज था उससे ये छोटा आया, तो इमेज लार्ज है कि स्मॉल है, तो स्मॉल आया। फिर जो लाइट रेस पास हो रही थी वही लाइट रेस आगे जाके कन्वर्ज होके हमारा पॉइंट पे इमेज देती है, यानी स्क्रीन पे हमें ये मिलता है, इट मींस इट इज अ रियल इमेज।
इट इज अ रियल इमेज। यहां पर मैंने जो रेज निकली थी उसको मैंने कोई रिवर्स ट्रैक ऐसा नहीं किया है। तो जहां ऐसा नहीं करेंगे वहां पे आपको समझना है कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज नहीं है। जहां पे पीछे रिवर्स हमें रे ट्रैक करनी पड़े तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये एक डायग्राम, रे डायग्राम हमने बनाया। ओके, लेट्स सी नाउ टेक्स्ट बुक में ये रीड करते, यही पूरा लिखा है वहां पे भी उन्होंने यही बनाया हुआ है। लेट्स जस्ट रीड दिस। So, as shown in the figure 7.7, यही चीज दी है उन्होंने भी। An object AB is placed beyond the 2F1 point, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड, ये बियॉन्ड वाला पोजीशन हो गया आपका। द इंसिडेंट रे BC, तो ये इंसिडेंट रे जा रही है BC, स्टार्टिंग फ्रॉम B से स्टार्ट हो रही है, गोइंग पैरेलल, ये पैरेलल है, नीचे वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2, तो ये कहां से जाती है, देखिए F2 से जाती है, हमने भी देखा हमारा F2 से जा रहा था। आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद अलोंग CT, तो ये लाइन क्या बनाया उन्होंने, नाम क्या दिया इसको, CT। द रे BO, अब BO दूसरा रे जो इन्होंने बनाया जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम B एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, गोज अलोंग OS, ये आगे जाके OS फॉर्म होती है। ओके, इंटरसेक्ट CT एट B', ये इंटरसेक्ट B' होती है। दिस मीन्स द इमेज ऑफ द B इज फॉर्म्ड एट B', तो ये इमेज यहां पे, अब मैंने नाम AB दिया था, इन्होंने नाम नीचे से दिया है AB। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें कुछ। सो ये इमेज सेम चीज पूरा आप देख सकते हो उन्होंने बनाया। अब इसके बारे में लिखा है, क्या है ये, A is situated on the principal axis, its image will also be located along the principal axis A, तो ये जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसका भी रिफ्लेक्शन पॉइंट इधर ही आएगा। आप सोच रहे होंगे ना यहां से भी तो एक रेज आनी चाहिए थी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस सीधी ही होती है, इसलिए इसका इमेज इधर ही बनता है। ओके, लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट A1, वर्टिकली अबाउ B1, जो B1 के ऊपर आता है, सीधी सी बात है, वर्टिकली ऊपर है ये। Thus, A', B' will be the image of AB formed by the lens. So we will learn if an object is placed beyond 2F1, the image will be formed between F2 and 2F2. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इमेज कहां पे बनता है, बिटवीन F2 एंड 2F2। इट इज रियल इमेज है, इन्वर्टेड उल्टा है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऐसा आया इमेज, एंड इट साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। होप आपने भी वो डायग्राम बनाया। यहां पर अब उन्होंने एक और ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखिए, F1 और O ऑप्टिकल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखिए लाइन पीछे की तरफ ट्रेस कर रहे हैं लोग। इस बार लाइन कहां पे ट्रेस कर रहे हैं, पीछे की तरफ ट्रेस कर रहे हैं। तो ये पीछे की तरफ जब ट्रेस करते हैं तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, ये डायग्राम यहां पे अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, इसमें इमेज पीछे की तरफ बना है, बिटवीन 2F1 एंड F1, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, जो छोटा है साइज में, और उसका इमेज ये रहा, ये इमेज है। अब ये इमेज के लिए मुझे लाइन जो रिफ्रैक्ट हो गई थी, उसको पीछे खींचना पड़ा। मुझे यहां पे इमेज नहीं मिला, मुझे इसको पीछे खींचना पड़ा। तो ये मुझे ऐसा जब करना पड़ेगा तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज ओरिजिनल से लार्ज है, वर्चुअल इमेज ओरिजिनल जैसा सेम, मतलब ये ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा खड़े में ही है, तो इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो यहां पर भी ये तीनों चीज बता दी, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज। ओके, तो ये ऑब्जर्व करने बोला था, हमने ये सब पढ़ लिया। पूरे कंक्लूजन जो अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए वो यहां पे दिए हुए हैं। इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग पोजिशन पे कहां पे आपका इमेज बनेगा वो यहां पे दिया हुआ है। अब इसमें जब मैं नाम अलग अलग पढ़ूंगा तो आपको बिल्कुल डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये सारे नाम ऑलरेडी बता दिए हैं। लेट्स जस्ट रीड इट और लेट्स अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले, अगर एट इंफिनिटी रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इंफिनिटी। अब आपने जो डायग्राम बनाया है, जो मैंने आपको कब से बनाने बोला, वो आप रिफर करिए, वो पॉइंट वाला सारा नेमिंग वाला पोजीशन वाला डायग्राम रिफर करिए। एट इंफिनिटी आपका ऑब्जेक्ट है,
तो आपका पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे होगा, एट F2। फोकस कहां पे होगा, एट फोकस F2 पे आएगा। आपका इमेज का पोजीशन किधर होगा, एट F2 होगा। वो एक पॉइंट इमेज होगा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, पॉइंट, यानी बहुत छोटा। पॉइंट इमेज यानी बहुत छोटा इमेज होगा। वो इमेज का नेचर क्या है, इमेज रियल होगा, रियल होगा, रियल होगा, मतलब जो लाइन आ रही है उसी से बना हुआ है वो। एंड इन्वर्टेड होगा, अगेन इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 किया, ये हमने बनाया था, ये हमने डायग्राम भी देखा और मैंने भी बना के दिखाया। तो ये वाला हमने बनाया था कि बियॉन्ड 2F1 जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का पोजीशन कहां पे आता था, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज का साइज स्मॉलर होता था, इमेज रियल होता था और इन्वर्टेड होता था। फिर हमने और बियॉन्ड है, अब एट एट 2F1 हम देखेंगे। तो जब एट 2F1 होगा तो इधर एग्जैक्टली एट 2F2 इमेज होगा। एट 2F1 होगा तो इधर इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट 2F2। तो ये आपको लॉजिक समझना है, ओके। ये सेम साइज का होगा इमेज, ये सेम साइज का होगा इमेज। ये भी रियल और इन्वर्टेड, यानी कि एक ऐसा तो दूसरा ऐसा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये अलग अलग रे डायग्राम आप बनाइएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। अब 2F1 तक पहुंच चुके हम लोग, 2F1 तक पहुंच चुके हम लोग, ओके। अब बिटवीन, ये दोनों के बीच में, बिटवीन 2F1 एंड F1, बिटवीन 2F1 एंड F1 अगर इमेज होगा, F1 एंड 2F1, तो इमेज कहां जाएगा, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज इधर चला जाएगा, बियॉन्ड 2F2, इमेज बियॉन्ड 2F2 चला जाएगा। जब यहां इमेज होगा तो बियॉन्ड 2F2 चला जाएगा। एंड लार्जर, अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा, ऑब्जेक्ट से लार्जर आएगा। एंड अगेन रियल और इन्वर्टेड, यानी उल्टा ही होगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट फिफ्थ वाला, एट फोकस F1, मतलब अगर इधर आप इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो एट F1 तो इधर इमेज कहां चला जाएगा, एट इंफिनिटी, मतलब ये बाहर बना रहा हूं मैं, एट इंफिनिटी चला जाएगा। उल्टा आएगा तो मैं उल्टा बना रहा हूं अगेन, एट इंफिनिटी आएगा, ऐसे पास होके ऐसा कुछ ऐसे करके इधर इंफिनिटी में आएगा, ओके। वेरी लार्ज इमेज होगा, अगेन ओरिजिनल से बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो वेरी लार्ज, एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ द इमेज, वेरी लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। और सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस, ये सिक्स्थ वाला आपको खाली याद रखना है जो अलग है सबसे, बाकी कॉन्वेक्स में सब कुछ ये सेम है। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, हमेशा रियल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स और उल्टा इन्वर्टेड बनाएगा। खाली एक ही पोजीशन, जो ये 7.8 डायग्राम, जो ये डायग्राम दिया है वो आपको दिया है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट दिया है उन्होंने, ये जब होगा तब ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेम साइड, इमेज किधर आया, ऑन द सेम साइड आया, सेम साइड पे आया। और वेरी लार्ज, ये उससे भी बड़ा आया, राइट, इससे बड़ा आया, वेरी लार्ज, बड़ा इमेज आया। और ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, स्ट्रेट आया, हमेशा उल्टा आ रहा था, स्ट्रेट आया। तो ये थोड़ा आपको टेबल याद हो जाना चाहिए। इसका ट्रिक खाली ये है, इधर से जितना लेफ्ट हैंड साइड से हम एक एक तरफ पॉइंट पे बढ़ते जाते हैं, इधर हम लोग उतना राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये उसका ट्रिक है, ओके। तो ये आई होप आपको समझ रहा है। सेम चीज कॉनकेव लेंस की इमेज अब कैसे बनेंगे, तो कॉनकेव लेंस का ज्यादा मगजमारी नहीं है, दो तरह की ये खाली। तो कॉनकेव लेंस का हम देखेंगे, तो ये भी मैं आपको बना के दिखाता हूं कॉनकेव का। लेट मी ड्रॉ व्हाइट बोर्ड पे। सो कॉनकेव का कुछ इस तरह से कॉनकेव होगा, ओके। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, आप भी ये सब बनाइएगा। देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं आपको बात, और आप थोड़ा अच्छे से मेजरमेंट, ये तो मैं थोड़ा फ्री हैंड डिजाइन कर रहा हूं एकदम, और यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट वगैरह नहीं ले रहा हूं, सेंटर वगैरह, बट आप अच्छे से मेजरमेंट के साथ सब कुछ करिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। ऐसे ही मेजरमेंट लेते हैं इसका F1। कॉनकेव का हमने देखा था, फोकस पॉइंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है, राइट। तो वो आपको याद रखना है। सॉरी, 2F1। नाउ अब यहां पे जब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं,
कुछ इस तरह से, तो इसका लाइट यूं पास होके यूं चला जाता है ना, डाइवर्ज हो जाता है, और ऑप्टिकल वाला ऐसा कुछ चला जाएगा। ऑप्टिकल से तो स्ट्रेट ही जाता है, तो यहां से स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है लेकिन आप समझिए वहीं से गया है, तो ये स्ट्रेट जाएगा। तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगा भैया, तो इसमें मुझे मुझे डॉटेड लाइन पीछे ट्रेस करना पड़ता है, ये स्ट्रेट लाइन पीछे ट्रेस करना पड़ता है। ओके, तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली F1 के ऊपर आना चाहिए था, बट ये सिंस मैंने ये ऐसे ही बनाया है तो ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं आया। सो ये एक्चुअली F1 पे ठीक से लगना चाहिए था, बट थोड़ा सा सिंस मैंने ऐसे ही मेजरमेंट लिया है तो ये थोड़ा क्रॉस हो गया है। तो थोड़ा सा आप ये मतलब मैं चीटिंग कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप वो समझिएगा कि एग्जैक्टली ये फोकस पॉइंट से जो लाइन बेसिकली ये ट्रैक होगी, फोकस पॉइंट पे ये लाइन ट्रैक होगी ऐसे। ओके, सो ये जो फिर पॉइंट बनेगा वो मेरा इमेज यहां पे फॉर्म होगा। सो लेट्स से दिस इज ए बी, तो ये इमेज होगा आपका ए डैश बी डैश। ओके, तो ये इमेज कैसा है, पहले तो ये मैंने डॉटेड लाइन जो मेन रिफ्रैक्ट हो गई, ये लाइन तो चली गई इधर रिफ्रैक्ट होके, बट उसको मैंने पीछे ट्रैक किया हुआ है। तो वैसे जब मैं डॉटेड ट्रैक करता हूं तो वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसा आया, तो इरेक्ट इसे कहते हैं। उल्टा आता तो इन्वर्टेड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज उससे छोटा आया तो स्मॉलर इमेज। तो ये हमने इमेज के अलग अलग फीचर भी बता दिए। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज बोलते हैं इसको। सो ये आपको थोड़ा अगेन समझना है, हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में यही पूरी बात। अब कॉनकेव का और सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनते हैं। ओके, एज शोन इन फिगर 7.9, 7.9 पे जैसे आप देख सकते हो, 7.9 पे आप जैसे देख सकते हो, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। तो हमेशा इसमें से मैंने आपको बोला वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगा वो कॉन्केव लेंस से। ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट PQ, PQ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बिटवीन F1 एंड 2F1, तो F1 और 2F1 के बिटवीन, ये बिटवीन, अब आपको ये पोजीशन पता होना चाहिए, बिटवीन। ओके, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस द इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम अ P है, ये पास हो रही है एंड P से पैरेलल जा रही है, पहले ये पैरेलल जाती है, ये पैरेलल जा रही है हमको प्रिंसिपल एक्सिस से, और जैसे ही वो अंदर चली जाती है रिफ्रैक्शन होती है AD में, रिफ्रैक्शन होती है AD में। इट इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इट इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है। इट अपियर्स टू कम फ्रॉम F1, तो वो हमें कहां से, हमें पता पड़ता है ये कहां से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम F1, इट इज कमिंग फ्रॉम F1, F1 डायरेक्शन से आ रही है ये। द इंसिडेंट रे PO, और दूसरी रे PO जो जा रही है पूरा पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पे वो एक्सटेंडेड रे को कट करती है, वहां पर ये P1 हो जाता है हमारा, एंड वही हमारा P1 Q1 इमेज बनता है। ये बात यहां पे उन्होंने लिखी है। ओके, as the point Q is on the principal axis, its image is formed along the axis on the point Q1। तो ये बात पहले भी हमने देखी थी कि Q तो एक्सेस के ऊपर है, तो इसका इमेज तो Q1 एक्सेस के ऊपर ही आएगा। Thus P1 Q1 is the image of PQ, the image formed by the concave lens is always, मैंने आपको बताया always virtual, erect, always सीधा ही होगा, and smaller than the object, always smaller than the object। तो इसमें खाली दो सिनेरियोज है, कहीं पर भी आप रखो तो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल होगा, खाली इंफिनिटी पे रखोगे तो पॉइंट इमेज होगा। तो एट इंफिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है, यानी बियॉन्ड 2F1 के और दूर इंफिनिटी, तभी खाली पॉइंट इमेज होगा। बाकी हर टाइम में, हर सिनेरियो में एकदम सिंपल सा आपको याद रखना है, एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर O एंड द इंफिनिटी, कहीं पर भी रखो, जितने भी हमने ऊपर पॉइंट्स देखे थे, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, एट F1, कहीं पर भी रखो, इमेज जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। और हमेशा पोजीशन ऑफ द इमेज भी कहां पे होगी, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही आएगी, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही हमेशा इमेज फॉर्म होगा। तो ये कॉनकेव का बहुत इजी, बहुत सिंपल सा, इसके बीच में ही इमेज हमेशा आएगा। आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो। ओके, आई होप आपको ये समझ रहा है। ये टेबल वगैरह बना देना आप लोग, ठीक है। नाउ साइन कन्वेंशनल, मैं आपको कब से वो सेंटर सेंटर क्यों समझा रहा था, क्योंकि आपको यहां पर ये मुझे नेक्स्ट बताना था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है वो देखते हैं।
ये भी मैं आपको अगेन मेरे डायग्राम के थ्रू व्हाइट बोर्ड से ही एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपली लेंस को अगर लेते हैं तो कब से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सेंटर है, ओ सेंटर को ओ सेंटर समझो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। मैं आपको इसलिए ऐसे क्यों बता रहा हूं, तो याद करो जो नंबर लाइन सीखते हैं हम लोग, ग्राफिकल कार्टेशियन कार्टेशियन ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर एक्स एक्सिस होता है कि नहीं, और ये क्या होता है एक्स डैश नेगेटिव वैल्यूज, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो बस यही फीचर यूज करना है अपने को, वाई एक्सिस और ये वाई डैश यानी नेगेटिव वैल्यूज। ओके, सो यहां पर क्या होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहां पे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या होता है नेगेटिव वैल्यूज होती है, राइट, नेगेटिव। और यहां नीचे जाएंगे तो क्या होता है नेगेटिव। तो ये बेसिस पे हमें लेंस फॉर्मूला में याद रखना है, और हमें अलग अलग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ क्या था, जो फोकस पॉइंट है दोनों अलग अलग कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, वो डिस्टेंस फोकल लेंथ जो है, ये डिस्टेंस आपको फोकल लेंथ जो है वो समझना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स का हमने देखा था फोकल फोकल लेंथ जो था वो पॉजिटिव इधर होता है F2 पे होता है, तो पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का। जबकि कॉनकेव का हमने देखा था F1 पे होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव वुड बी नेगेटिव। ओके, ये बातें सब लिखी हुई है, पढ़ते वक्त बहुत टेक्निकली समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं जब बोल रहा हूं तब ये बात नोट करते जाइए, वीडियो को चाहिए तो पॉज कर लीजिए बीच में। ओके, अगेन कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, हम कौन सी तरफ फोकल लेंथ लाइट रेस पास होके हमने देखा था कि नहीं। लेट मी अगेन शो यू दैट डायग्राम। पहला वाला डायग्राम कहां गया। ओके, तो ये देखिए ये कौन सी तरफ इधर आया था कि नहीं, ये फोकल। तो ये कौन सा साइड हो गया अभी, पॉजिटिव साइड हो गया। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, यहां पे पॉजिटिव लेना है हमें। एंड कॉनकेव का हमने देखा था इधर पीछे की साइड लेफ्ट साइड आया, तो ये कौन सा साइड है नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कुछ। सो नाउ लेट्स सी साइन कन्वेंशन, आपके बुक में सेम पूरा दिया हुआ है, बट ये थोड़ा एक साथ कंफ्यूजन ना लगे इसलिए मैंने आपको बताया। साइन कन्वेंशन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन, फिर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, हाइट ऊपर गया तो पॉजिटिव, हाइट नीचे गया तो नेगेटिव। तो हाइट क्या मतलब इमेज का हाइट, ऊपर है हाइट तो पॉजिटिव में गिनेंगे, उसका इमेज उल्टा आया तो नेगेटिव हाइट हो जाएगी अपने लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज के लिए हम ये पूरा रिफर करते हैं। तो ये पूरा एक साथ यहां दिया हुआ है, ये आप अच्छी तरह से बना सकते हो। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो हम ग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है देखते हैं। The formula showing the relation between the distance of the object, the distance of the image and the focal length is called the lens formula। तो मैंने अभी आपको बोला कि डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज किधर आया है, और फोकल लेंथ उसका क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे हमने लेंस फॉर्मूला बनाया है। अब आप सोचोगे सर ऑब्जेक्ट और इमेज तो समझ में आया, फोकल लेंथ यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेंस, अलग अलग लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अलग अलग लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज भी अलग तरह के आते हैं, मतलब कोई थोड़ा जाड़ा, ज्यादा जाड़ा है, कोई कम जाड़ा है, कोई थोड़ा पतला है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ, अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग लेंथ, फोकल लेंथ वाले लेंसेज होते हैं। उसी बेस पे हम अपने चश्मों का नंबर भी हम करते हैं, वो आगे देखेंगे अभी। ओके, तो लेंस फॉर्मूला इस तरह से पहली बात हमने बनाया हुआ है, जिसमें तीन चीज का रिलेशन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इमेज किस डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, और वो लेंस का फोकल लेंथ किधर है, यानी कि वो लेंस से अगर लाइट पास होती है तो कौन से पॉइंट पे सारी रेज मिलेगी, वो अपना फोकल लेंथ पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होगा। ओके, सो ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है ये सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज 1/v minus 1/u will always give me 1/f, that is focal length। अब v क्या है, v इमेज को हम बोलेंगे हमेशा,
ये याद रखना है थोड़ा सा। V किसको दर्शाता है? इमेज को दर्शाता है। एंड U किसको दर्शाता है? ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, इमेज का डिस्टेंस V, उसको जब इमेज के डिस्टेंस से फ्रैक्शन करके माइनस करूंगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा? फोकल लेंथ मिलेगा आंसर। ओके, तो ये आपको समझना है। The formula showing the relation between the distance of the object, the distance of image and the focal length is called the lens formula. It is given below. ये दे दिया, ये लिख लीजिएगा। Lens formula is same as the physical spherical lenses and any distance of the object from the lens. It is however necessary to use the sign convention properly. तो ये कह रहे हैं कि हर लेंस, हर तरह का स्पेरिकल लेंस के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। खाली हमें साइन कन्वेंशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया साइन कन्वेंशन, कि कौन से तरफ है, प्लस में है, नेगेटिव में है, ये सब, ऊपर ज्यादा कितना, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ये खाली आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। लेट्स रीड दैट। वो पूरा जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो चीज यहां पे लिखी है, तो उसको हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज द ओरिजिन, उसको ओरिजिन लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को पूरा एक्स एक्सिस लिया जाता है। द साइन कन्वेंशन एज फॉलोज, क्या क्या दिखाया जाएगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस, तो ये तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, तो नीचे का डिस्टेंस मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस का, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है। द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव, तो राइट ऑफ ओ इधर कौन सा आता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव आता है, राइट? तो राइट ऑफ ओ आर पॉजिटिव, while those measured to the left are negative, जबकि लेफ्ट साइड में x डैश यानी कि नेगेटिव x वैल्यूज आती है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अबाउ इट आर टेकन पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जाएंगे तो पॉजिटिव, डिस्टेंस परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बिलो टेकन नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो y डैश यानी कि नेगेटिव वैल्यूज y की। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज इज पॉजिटिव while द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ये बात तो मैंने आपको डायग्राम में ही बता दी कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। वो क्यों, वो भी हमने पहले ही बना के देख लिया, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? यानी कि जो अलग अलग लेंस है, तो लेंस से कितना कोई चीज बड़ा होगा, मैग्नीफाई होगा। मैं मैग्नीफाई ग्लास आपने देखा ही होगा, यूज किया होगा, तो मैं कितना वो मैग्नीफाई होगा ना, वो कितना मैग्नीफाई होगा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज कितना बड़ा करेगा, कितना हाइट उसका पूरा इंक्रीज कर देगा, ऐसा, तो उसका फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इज ड्यू टू अ लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कैसे मेजर करते हैं? इमेज कितना बढ़ गया विथ रिलेशन टू ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, तो मैग्निफिकेशन उसको बोलते हैं। तो इट इज द रेशियो यानी ऊपर नीचे, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको फॉर्मूला अगेन याद रखना है, सिंपल सा। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ दूसरा इसमें और क्या है? मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। दूसरा मैग्निफिकेशन कैसे पता पड़ सकता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था और इमेज का डिस्टेंस कितना था, उनके बीच में भी एक रेशियो है। तो अगेन सिंपल है, ऊपर इमेज होना चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दैट इज, हमने ऊपर ही देख लिया कि इमेज को v बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को u बोलते हैं, डिस्टेंस। तो ये दूसरा एक फॉर्मूला आया। इस दोनों फॉर्मूला से हमें क्या पता पड़ता है? v अपॉन u का जो रेशियो होगा वही h2 हाइट 2 अपॉन हाइट 1, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होगा। ये दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मीनिंग क्या? ये दोनों का आंसर नंबर, इसको सॉल्व करने पर, ये कोई रेशियो होगा, राइट, इसको सॉल्व करने पर दोनों का नंबर सेम आएगा, दोनों मैग्निफिकेशन का नंबर देते हैं। सो आई होप ये आपको समझा। ये भी लिख लीजिएगा फॉर्मूला। नाउ पावर, अभी कॉन्वेक्स लेंस अलग अलग साइज के अगर लेंगे, अलग अलग साइज के कॉन्वेक्स लेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि लेंसेज अलग अलग टाइप के होते हैं, साइज अलग होता है, सबके फोकल लेंथ अलग होते हैं। टेक टू कॉन्वेक्स लेंसेज एट डिफरेंट साइजेस, कलेक्ट द सनलाइट ऑन द पेपर। आई डोंट नो आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, सनलाइट के ऊपर करके वो जलाते हैं पेपर। मैंने बचपन में एक बार किया था, ये मैग्निफिकेशन ग्लास लिया था जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, सारी लाइट पेपर के एक पॉइंट पे, डॉट पॉइंट जब तक दिखे तब तक आपको लाना है, उतने डिस्टेंस पे लाना है। डॉट पॉइंट दिखता है वो उसका फोकस पॉइंट होता है,
और वो डिस्टेंस अगर मैं मेजर करता पेपर और मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो वो मेरे को फोकल लेंथ देता उस लेंस का। ओके, तो वो पॉइंट पे रखना है ताकि कॉन्सेंट्रेट हो जाए सन का लाइट उतने पॉइंट पे और पेपर थोड़ी देर में जल उठता है। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर करने मिले तो करिएगा जरूर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन लेके, पेपर जलता है लाइक फटाक से फिर आग पकड़ सकता है, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके। सो ये चीज होता है। नोट द टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा, दोनों अलग अलग साइज का कॉन्वेक्स लेंस लेके करिए और दोनों में अलग अलग टाइम लगेगा आपको। क्यों? किसी में डिस्टेंस अलग है तो फोकल लेंथ अलग है। ओके, तो ये जो है अलग अलग टाइम लगा दोनों में पेपर को जलने में। ये क्यों हुआ? क्योंकि पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट। क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ अलग था, इसलिए दोनों में अलग टाइम लगा। उसी को कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज। एक लेंस की कैपेसिटी की वो कितना बेंड करता है, कन्वर्ज कितना करता है, एकदम दूर जाके कन्वर्ज करता है कि जल्दी से कन्वर्ज कर देता है, तो दैट इज द कन्वर्जिंग पावर। जबकि डाइवर्ज, फटाक से पूरा डाइवर्ज कर देता है कि धीरे 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 डाइवर्ज करता है। तो ये जो कैपेसिटी है लेंस की करने की, कि जल्दी कन्वर्ज करना कि एकदम दूर जाके, व्हाट डू यू मीन बाय जल्दी और दूर, तो एक बार मैं बता ही देता हूं। लेट मी शो दिस। अगर दो अलग अलग लेंस लूंगा तो किसी लेंस से इधर ही पॉइंट कन्वर्ज हो जाएगा, और अगर मैं साइज अलग करता हूं, बड़ा सा कोई ज्यादा बड़ा लेंस लेता हूं, तो थोड़ा सा और दूर जाके वो, मतलब और दूर जाके होगा। तो ये दोनों का डिस्टेंस अलग है, ये दोनों का डिस्टेंस अलग है। ओके, ये फोकल लेंथ जो है दोनों का डिस्टेंस ये अलग अलग है। तो ये है उसकी कन्वर्जिंग पावर। ओके, सेम चीज डाइवर्जिंग के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि कितना डिग्री में डाइवर्ज कर पाएगा जल्दी से। So that is called the power of a lens. The capacity of a lens to converge or diverge incident rays is called its power. The power of a lens depends on the focal length. तो मैंने आपको बताया फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। Power is the inverse of its focal length. F is expressed in meters. The unit of power of a lens is diopter. तो जैसे हर एक का यूनिट होता है, हर चीज का यूनिट होता है कि नहीं, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, तो वैसे लेंस का पावर मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, ऐसे पावर को कैसे बोलूंगा? यूनिट क्या यूज करूंगा? डी। उनका रिलेशन क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या है? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो भी उसका इनवर्स करना है। ओके, और फोकल लेंथ को मेजरमेंट मीटर में करना होता है, तो फोकल लेंथ मीटर में मेजर करेंगे। ये जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी माय 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, या जो भी नंबर होगा वो डायोप्टर में बोलूंगा। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी कि एक लेंस ले रहा हूं, एक और लेंस लगा रहा हूं, तो सीधी सी बात है, दो लेंस का पावर बढ़ गया कि नहीं, फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा कि नहीं। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? इफ टू lenses with focal length f1 and f2 are kept in contact with each other, the combination has an effective focal length. तो दोनों का मिला के जो फोकल लेंथ होगा वो टोटल हो जाएगा। तो फॉर्मूला अगेन दिया हुआ है, टोटल फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू एक फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ प्लस इनवर्स ऑफ सेकेंड का फोकल लेंथ। सेम चीज पावर के लिए भी हो जाएगा। पावर्स ऑफ द टू लेंस वुड बी P1 P2, कंबाइंड इफेक्टिव पावर P वुड बी P1 प्लस P2। ओके, बहुत ही सिंपल सा ये चीज था कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अलग अलग लेंस यूज करके और पावरफुल मैं कर सकता हूं। टेलीस्कोप, ये सारी चीज में हम लोग एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, आज के लिए हम यहीं पे टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि अभी और बहुत टॉपिक बाकी है और बहुत टाइम हो चुका है। आगे का जो जितना रिमेनिंग टॉपिक है, ये क्वेश्चन, इक्वेशंस एंड ह्यूमन आई वर्किंग कैसे है, और टेलीस्कोप वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। एंड प्लीज जो मैंने आपको बोला कि ड्रॉ करिएगा इमेज को, रे डायग्राम प्रैक्टिस करिएगा। ओके, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, जितना हो सके सपोर्ट मी गाइज, एंड पढ़िए, कीप लर्निंग, keep sharing, keep smiling. Thank you so much.